हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कॉलेज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन श्रृंखला में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो महात्मा बुद्ध है उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की खोज, जो गृह त्याग की घटना थी, यानी जो घर उन्होंने त्यागा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है इसको कहा जाता है महाविनिशकर्मण। और एक चीज़ और याद रखना है आपको यहाँ कि जो धर्मचक्र परिवर्तन आया है, इस धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपने जो 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था, उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। एक नया शब्द और है कैवल्य, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस कैवल्य का तात्पर्य है कि जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति की घटना है उसे कैवल्य कहा जाता है। और यहाँ जो निर्वाण है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो बौद्ध धर्म के था उसके 4 आर्य सत्यों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोध, और जो चौथा कारण है आर्य सत्य में वो है दुख निरोध मार्ग। तो यहाँ देखो, पहले ऑप्शन पे सारा संसार दुख में है, यानी दुख वाला बात यहाँ आ रही है। सेकंड है इच्छाएं तृष्णाएं दुख का कारण है, यानी दुख का कारण है इच्छाएं तृष्णा को माना है। और जो दुखा को निवारण है वो हो सकता है तृष्णाओं के त्याग से। या फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए कि जो दुख निवारण मार्ग है अष्टांगिक मार्ग के बारे में वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है सुख मुक्ति का मार्ग है, जो कि यहाँ गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग माना गया था वो माना गया था दुख निवारण मार्ग के लिए। और यहाँ ध्यान रखना कि जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक है, आगे भी है सम्यक कर्मांत, व्यायाम, समाधि वगैरह, वो सारे अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। तो ये जो सम्यक ध्यान है इसका कहीं भी अष्टांगिक मार्ग में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बौद्ध दर्शन के बारे में जो असंगत कथन है उसके बारे में हमें बताना है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है वो, कि अब याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो था वो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया था और राजनीति के जो आधारभूत के रूप में उन्होंने नीति शास्त्र पर बल दिया था। ये भी सही कथन है। आगामी सूत्र दिग्ग निकाय का 27वां सूत्र, ये भी सही है। अब ये देखिए, जहाँ 3 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि त्रिपिटक की भाषा संस्कृत थी। तो मैंने आपको कल भी बताया था जब आपको जैन धर्म पढ़ा रही थी कि जो त्रिपिटक की भाषा थी, यानी कि पूरा का पूरा जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध धर्म था, वो हमारा पाली भाषा पर डिपेंड करता था। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कथन यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म से असंगत। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जो बौद्ध त्रिपिटक है उनमें क्या शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न यहाँ पर यही बन जाता है कि जो त्रिपिटक है उसका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो त्रिपिटक है उसका संबंध है बौद्ध धर्म से, और जो त्रिरत्न होता है उसका संबंध है हमारे जैन धर्म से। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उनकी संख्या है 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो तीनों ऑप्शनों में दिखाई दे रहे हैं वो सही है। जो सम्यक पिटक है ये त्रिपिटक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल सही बात है ये। फिर राज्य को ईश्वरीय निर्मित नहीं बल्कि मानव निर्मित मानते थे। अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि जो राज्य है वो एक सामाजिक समझौते का परिणाम माना गया है, जिसे ईश्वर निर्मित नहीं माना है। वो बात यहाँ फैक्ट है, लेकिन बल्कि मानव निर्मित मानते थे। तो कारण तो क्या है, सामाजिक समझौता मानव के बीच में हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि सही व्याख्या यहाँ पर इस क्वेश्चन की जब ही होती जब यहाँ सामाजिक समझौते वगैरह की बात करते, या सामाजिक समझौते में यहाँ ईश्वर निर्मित तो यहाँ तथ्य दे दिया है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट बिल्कुल जो सामाजिक निर्मित वाली बात थी, सामाजिक समझौते वाली बात थी, वो यहाँ पर नहीं दिया गया। इसलिए इसका उत्तर होगा कथन और कारण दोनों सही, लेकिन यहाँ पर सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वही कथन और कारण वाला है कि आगारा सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है।
पढ़ा है हमने इसको। दीर्घ निकाय में कुल 34 सूत्र है, जिनमें से जो 27वां है वो है आगना सूत्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर ऊपर तो बात दी गई आगना सूत्र की और नीचे किसकी बात की जा रही है, दीर्घ निकाय की। तो यहाँ पर कथन और कारण है वो तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वही कथन और कारण वाला है। आगना सूत्र मुख्यतः जातिगत कर्मकांड, अंधविश्वास, अतार्किक परंपराओं और शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में है। कारण है बुद्ध के अनुसार लोगों के मूल्यांकन और श्रेणीकरण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि किस पे आधारित होनी चाहिए, कर्म पर आधारित। दोनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य धर्म पर अवलंबित एक न्यायोचित कर्म आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। कारण है इस प्रकार बौद्ध संप्रभु या राजा सामाजिक व्यवस्था की यथास्थिति का संरक्षक नहीं बल्कि संशोधक और निर्माण करता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण है कथन की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। आगना सूत्र सामाजिक व्यवस्था में देवी निर्माण की बौद्धिक धारणा ब्राह्मणवाद को चुनौती देता है, कुछ देर पहले भी पढ़ा है हमने। इसमें लोगों का विभाजन उनकी आवश्यकता, सुविधा और क्रियात्मक प्रदर्शन पर आधारित है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ये जो कथन है ये है UN घोषाल का। तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि समाज में अत्याचार और अनाचार फैल जाने के कारण ऐसे ब्राह्मण जो जंगलों में जाकर झोंपड़ियां बनाकर शांति से रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखना ऐसे लोगों को कहा जाता था जयंतिया, झायका, और जो खेती वगैरह करने वाले लोग थे उन व्यक्तियों को नाम दिया गया था यहाँ पर खतिया। तो यहाँ झोपड़ियाँ बनाकर जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी बातें कही गई है, तो उसके अंदर अपना आ जाएगा जयंतिया, जायका। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। आगना सूत्र में राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया था, कुछ देर पहले भी पढ़ रहे थे हम। कारण बुद्धिवादी परंपरा में राजनीति का मूल आधार क्या था? नैतिकता। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ने भारत में राज्य द्वारा विधि निर्माण अर्थात सकारात्मक विधि के विचार का सूत्रपात किया। कारण देश का कानून निर्धारण का अधिकार है, स्वयं राजा का है, अर्थात कानून प्रभु सत्ताधारी की इच्छा का परिणाम है। फ्रेंड्स यहाँ पर कथन भी सही है और यहाँ पर कारण भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं इसमें हम कुछ और भी जोड़ें तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव चिंतन के इतिहास में दीर्घ निकाय प्लेटो के संवाद जितना ही महत्व रखता है, यानी जितना प्लेटो का द्वंद्वात्मक संवादवाद में संबंध था उतना ही वो किसके अंदर बता रहा है? दीर्घ निकाय में। तो ये कथन कहने वाले हैं राइस डेविस। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक किताब का नाम पूछा है और ये पूछा है कि किताब किसकी है? बुद्धिज्म और कम्युनिज्म, विच होल्ड्स द फ्यूचर ऑफ एशिया। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अर्नेस्ट बेंच, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।